बार मुझे एक लड़की ने अपना मोबाइल नंबर दिया, हाँ। मैंने उसे इतना चूमा 3 नंबर ही मिट गया। पहले जमाने के जो आशिक थे वो प्यार में वफा ढूंढते थे, लेकिन आज के दौर के जो आशिक हैं वो फ्लैट में जगह ढूंढते हैं। वो जज ने कहा कि इस उम्र में तुमने लड़की को छेड़ा है, तुम माफी के लायक नहीं हो। हाँ। एक बूढ़ा आदमी 80 साल का, उसने कांपते हुए कहा, जज साहब आप मेरी बात तो सुने। जज ने कहा तुम कोई 20-22 साल के लड़के नहीं हो जो तुम्हें माफी दे दूं या तुम्हारी बात सुनूं। उस बूढ़े ने कहा कि भाई ये 60 साल पुराना केस है, वो लड़की अपने पोते के साथ आई है। अब आप देखो, टीचर बच्चों से कह रही है ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम लोग रोज देखते हो मगर टच नहीं कर सकते। बच्चा घर में मैडम रहने दीजिए, फिर आप बुरा मान जाएंगी। मैंने एक बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा ये बताएं कि गैर औरत को यानी कि नामहरम औरत को हाथ लगाने से वजू टूट जाता है? उन्होंने कहा हाथ लगाने से वजू क्या बेटा, हाथ पैर भी टूट सकते हैं। देखो, एक लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी थी, मैं जो ना वहां पे डीजे ऑपरेटर था। मैंने बोला अरे तूने तो फुल बेवफाई वाले गाने लगाए होंगे। वो क्या कह रहे नहीं, पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग चला दी थी। आपको पता है कल रात को आप मेरे ख्वाब में आई थी। क्या कह रही थी? मना कर रही थी। क्या? कह रही थी मैं आपके साथ बाजार घूमने नहीं जाऊंगी। मैं बोला ओके फाइन। इस कॉमेडी में आने से पहले जो है ना मैं पोलियो के कतरे पिलाता था। सीरियस? हाँ, आप पियेंगी पोलियो के? मैं तो पी चुकी हूँ। नहीं, कुछ कतरे बाहर गिर गए थे। कुछ कतरे बाहर गिर गए थे, जब तो आपका दिमाग जो है वो थोड़ा सा अब देखो, मैं कहता हूं फेसबुक जो है ना, फेसबुक जो है वो मोहब्बतों का लुंडा बाजार है। वाह वाह। व्हाट्सएप मोहब्बतों की मिनी मार्केट है। वाह वाह। टिकटॉक मिरासियों का अड्डा है। और मैसेंजर जो है वो मोहब्बतों का चोर बाजार है। और मैं कहता हूं सोशल मीडिया का इश्क और पड़ोस में पकी बिरयानी दोनों ही एक जैसे होते, मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ खुशबू छाई रहती है। पहले की दौर की जो मोहब्बत जो थी ना वो टाइम मांगती थी, आज के दौर की जो मोहब्बत है वो टाइमिंग मांगती है। दुनिया में अगर मैं आपको कहता हूं एक नसीहत है, दुनिया में लेने वाली चीजों में कर्जा आज भी दूसरे नंबर पर है। नहीं देखो, मेरी एक बात समझ में नहीं थी, अजीब बात है, कहते जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन रात में जो होता है वो बच्चे के लिए होता है। शादीशुदा आदमी का प्रॉब्लम क्या है, उनकी टेंशन क्या है? अभी शादीशुदा शौहरों की टेंशन बता रहा हूं। वो कह रहे हैं शादी से पहले माँ बाप नहीं करने देते थे, शादी के बाद बच्चे नहीं करने देते। देखिए, छोटा बच्चा टीचर से कह रहा सर अगर मैं गलत हुआ ना तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। टीचर कह रहे बहुत चालाक हो बेटा, लंदन जाना चाहते हो? चाहिए बहुत बड़ा भाई। लेकिन पहले मैं एक बात बोलूं, आजिज़ी के साथ बात कह रहा हूं, ये जितनी तेरी सलाम दुआ है ना उतनी तो हमने बिगाड़ रखी है। हाँ, और पता नहीं कहाँ। काफी टाइम बाद आवाम से वो हुए हो आमने सामने। हाँ, क्या चल रहा है? आवाम इतनी महंगाई में जिंदगी कैसे गुजारे, कुछ बताओ। तुम महीना कितना कमा रहे हो, इतना बता दो पहले। अबे यार तूने ये महीना यकीन कर बार बता महीने पूछता हूँ भाई, किसी भी महीने जब शो में आके ये चाहता आखिर में ये बोले भाई 500 रुपए कमा रहा हूं मैं, तो यकीन करेगा पैसे कम होते जा रहे हैं मेरे। हर महीने पूछता हूँ, किसी भी महीने इसको इमदाद की जरूरत पड़ सकती है। मैं पूछ लेता। अब पिछले दिनों हुकूमत ने ऐलान किया ना कि बिजली बचाएं। 2 मिनट बल्ब बंद करके ना बिजली के ऑफिस फोन करके पूछ रहे हाँ भाई कितनी बची। मैं आपको इसका सच्चा वाकया बता रहा हूं, हम दोनों एक साथ पिज्जा खाने गए, वेटर इतना बड़ा पिज्जा लेकर आ गया। वो कह रहा है सर मैं इसके 8 पीसीस कर दूं। कह रहा नहीं 4 कर दो, 8 खाए नहीं जाएंगे। सब छोड़ो, वेटर इसको कह रहा है सर ये 100 रुपए टिप तो मेरी इंसल्ट है। ये कह रहा फिर वेटर कह रहा है कम से कम 200 रुपया तो दो। ये क्या कह रहा नहीं मैं तुम्हारी डबल इंसल्ट नहीं कर सकता। ये बाल कहां से बनवाया यार तूने? ये बाल हमारे फ्री है मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे जाता हूँ अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी हुई, पैसे नहीं। ये लग रहा है खींच के बनाए। पता है ये सलून वाला है, वो देख रहा होगा आसिफ भाई, ये माशाल्लाह। आसिफ भाई को सलाम। यार आप देखो इसके मुंह पे मुंह सूट नहीं कर रहा, बाल सूट कर रहे हैं। वो भी आपकी वजह से आसिफ भाई। आसिफ भाई थोड़ा सा मुंह भी बनाना सीखे आप। और इसका कान जो है ना बेकार है, इसका कान यहाँ लगाए बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। नाक जो है ना इसकी यहाँ लगा दे नीचे, और ये होंठ है ना नीचे लगाए नाफी के ऊपर, नाफी के ऊपर। अच्छा, ये मतलब आप उसकी मुंह की फिटिंग खराब कर रहे हैं यार। नहीं मैं कह रहा हूँ कुछ नया। मैं बात करना चाह रहा हूँ, अभी 2-3 दिन हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने चैनल बनाया, पता चला है ना? हाँ बनाया वो, सॉरी रिकॉर्ड। अभी उसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पता है किसको मर्ज कर रहे हैं? किसको?
वो नहीं है क्रिकेटर विराट कोहली, बोलता वो अगर चैनल बना लेगा तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ देगा, उसका बहुत फेम है। सही देखो विराट कोहली की अपनी फैन फॉलोइंग है। विराट कोहली की अपनी फैन है बेटा। विराट कोहली पर जो बोलूंगा, भले वो कोई क्रिस्टियानो का रोनाल्डो मुकाबला करने के लिए ना उसको बड़े सदियां लग जाएगी रोनाल्डो का मुकाबला करने के लिए। नहीं तो वो फुटबॉलर थोड़ी जो उसका मुकाबला करेगा, वो क्रिकेटर है। तू करेगा उसका मुकाबला? अच्छा देखिए आपको एक बात बताऊं, देखिए रोनाल्डो वो काम नहीं कर सकता जो कोहली करता है। हाँ, सबका अपना काम बैटिंग है। नहीं कर सकता ना सही यार। बात। हाँ। और कोहली फुटबॉल नहीं खेल सकता जो रोनाल्डो करता है। सही बात। अपना अपना हिसाब किताब। सही बात मैं है। कहता हूँ कि अगर जैसे बड़े पैमाने पे अगर ऐलान किया जाए कि पिल्ले अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अरे लॉन्च कर रहा है, तो लोगों को खुल के गालियां लिखने का मौका मिलेगा। नहीं ये गलत बात है। मैं ये सोच रहा हूँ एक ही दिन में सिल्वर बटन आएगा इसका, हाँ फिर गोल्डन आएगा, हाँ, डायमंड आएगा, फिर गोल्डन ताला और आएगा। फिर कुछ अंग्रेज आएंगे। क्या वो इस पिल्ले। आमीन। और तू चैनल का नाम रखियो आओ गाली दो। आओगा ये होगा। और तुमने जब बनाया था यूट्यूब चैनल अपना, हाँ, किस कितने कौन सा बटन आया? जिसने आइडिया था उस बंदे का नाम बता जरा। ये यार यूट्यूब चैनल में पोस्टिंग में टाइम नहीं है ना अभी। अच्छा पिल्ले किसी बाबा के पास जाते हैं कोई वजीफा लेने कुछ? नहीं यार, बाबा से यकीन करो, उम्मीद ही नहीं, उम्मीद रखो तो अल्लाह पाक से। वाह वाह, क्या बात की है, पहली दफा अच्छी बात की है। कहते इस पे तो मर जाना चाहिए तुझे। टीचर बच्चों से कह रहे हैं आप लोग माशरे में मौजूद गंदगी को किस तरह से देखते हैं? बच्चा कह रहा है सर वीपीएन लगा के फुल एचडी में आवाज बंद करके देखते हैं। वो बच्चों को वो चीजें नहीं पता है जो आपको नहीं पता। अरे आप सोच रहे होंगे वो पहले निकाल के देख लीजिए। अबू आपने पूरी मूवी तो देखी नहीं, इसका लिंक किया। अच्छा कुछ खेल ऐसे होते हैं जिस खेल का हर कोई खिलाड़ी होता है लेकिन खेलते सब छुप के। जुआ खेलते हैं जुआ। क्या आप इस बात को मानती हैं कि खानदान कुछ नहीं होता, सब हार्मोन्स के खेल होते हैं? हारमोनियम? मैं हारमोनियम कहते हैं, ये गलत कह रहा है। हारमोनियम होता है। हारमोनियम तो खेलते हैं, सारे कॉर्ड होते हैं ना। हाँ, तो ये खानदानी कोई कुछ भी करे, अगर सारे बंदे हारमोनियम बजाने लग जाए तो क्या बात है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लड़की का बाप कह रहा है लड़के से मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो, लड़का कह रहा है बहुत ज्यादा। लड़की का बाप कह रहा है तुम उसके लिए गोली खा सकते हो, लड़का कह रहा है सर मैं बगैर गोली खाए भी आधा घंटा निकाल सकता हूँ। कि मुझे रात बहुत पसंद है, मुझे रात बहुत पसंद है, और जैसे जैसे सुबह होने लगती है एक खौफ सा आने लगता है कि फिर वही दुनियादारी, फिर मक्कारी, फिर अदाकारी, फिर गद्दारी। आप अपनी बेटी को बेटा कहकर बुला सकते हैं, आप अपनी बेटी को बेटा कहकर बुला सकते हैं, मगर बेटे को बेटी नहीं कह सकते, इसलिए बेटियां अनमोल होती हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे बेवकूफ दूसरी औरत होती है जिसे यह लगता है कि मर्द पहली औरत से बेवफाई करके उसके साथ मुखलिस है। हम जागते रहे दुनिया सोती रही, हम जागते रहे दुनिया सोती रही। हम जागते रहे दुनिया सोती रही, एक बारिश ही थी जो हमारे साथ रोती रही। सर हो सजदे में दिल में दगाबाजी हो, सर हो सजदे में दिल में दगाबाजी हो, सर हो सजदे में दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदे से भला कैसे खुदा राजी। मैं तो कहता हूँ शादीशुदा जिंदगी कश्मीर की तरह है, खूबसूरत भी है और लड़ाई का खतरा भी। मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है? कहते हैं जब गर्मी और प्यार हद से बढ़ जाए तो सबसे पहले कपड़े ही उतरते हैं। मैंने अपनी बीवी से ऐसे रोमांटिक अंदाज में कहा, मैंने कहा तुम्हारे साथ 100 साल तक रहूंगा और तुम्हें ऐसे ही प्यार करूंगा। कह लेंगे इसके बाद कहाँ मुंह मारने का इरादा?